साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। आज हम लोग बात करेंगे लीगल राइट्स की। एनपीए होने के बाद जो कर्जदार हैं, जो लोन डिफ़ॉल्टर हैं, उनके लीगल राइट्स क्या हैं, उनके कानूनी अधिकार क्या हैं। बैंकों के पास बहुत सारे कानूनी अधिकार होते हैं अपने लोन की रिकवरी के लिए, लेकिन लोन एनपीए के बाद बॉरोवर क्या करे। अब एनपीए हो गया है, अब ये कोई क्राइम तो है नहीं। जो लोग जानबूझ करके एनपीए करते हैं तो वो तो क्राइम करते हैं कि भाई अब पैसा बिल्कुल बैंक का नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देंगे। लेकिन जिनके पास सही में परेशानी है, जो अभी तक पैसा समय से देते आए थे, जो न जाने कितने सालों से बैंकों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जो कई सालों से बैंकों से पैसे लेते हैं, बैंकों को पैसा वो लौटाते हैं और फिर वापस लोन लेते हैं, लेकिन कोविड-19 के बाद से चीज़ें बदल गई, व्यवस्थाएं बदल गई, सिस्टम बदल गया। अब क्या है कि चीज़ें एकदम विपरीत होती जा रही हैं, बिजनेस वैसा चल नहीं रहा है, नौकरी उतना हो नहीं रही है, इनकम उतना हो नहीं रहा है कि लोन हम चुका पाए समय पे। कुछ लोगों के साथ तो ये भी समस्या देखने को आती है कि वो एक साथ कई बैंकों से लोन लेकर के बैठे होते हैं, लेकिन पैसा ही नहीं है कि वो पैसा दे पाए। अब एनपीए होने के बाद बैंक निरंतर उनको परेशान कर रही है, उनको प्रताड़ित कर रही है, आए दिन उनको फ़ोन करके धमकी दे रही है, उनका शोषण कर रही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या बॉरोवर के पास भी कोई कानूनी अधिकार है कि नहीं उनका? बॉरोवर ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे राइट्स बैंक के ही हैं। तो बॉरोवर के क्या क्या राइट्स हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने भी लोन लिया है और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको आपके कानूनी अधिकारों के बारे में पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास कानूनी अधिकार ये है कि अगर बैंक ने गलत तरीके से आपके लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, सारी समस्याओं का जड़ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। लोन लेते समय या लोन देते समय न तो आप बैंक से पूछते हैं, न बैंक आपको बताता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। आप सीधे सीधे केवल आपको लोन लेने की जल्दी होती है कि भाई कितना जल्दी हमें लोन मिल जाए। आप अपना कैलकुलेशन नहीं करते हैं। बहुत लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं कि हर कोई नहीं करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि कितना जल्दी लोन मिल जाए, फिर हम ऐसे वैसे करके लोन दे देंगे। नहीं, लोन का सिस्टम होता है। जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि आप लोन कितना लेंगे, कब लेंगे, कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, जब तक इस बात का कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे तब तक एक लोन भी आप सही से नहीं चला पाएंगे। अब क्या है कि बैंक ने आपको लोन दे दिया और आपसे वो 1 महीने तो सही से वो ब्याज लिया, 2-3 महीने अच्छे से चला, 6 महीने अच्छे से चला, लेकिन आप देखते हैं कि 6 महीने के बाद बैंक का ईएमआई बढ़ जाता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि जो ईएमआई आपकी 6,000 जा रही थी, अब वो ईएमआई 7,500 जाने लगी है। अब जहाँ पर आपका जो बजट है 6,000 का, वो 1,500 और हो गया, 7,500 हो गया। 7,500 रुपये में 1,500 रुपये का एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर आ गया, एक्स्ट्रा बोझ आपके ऊपर आ गया। अब बैंक से आप पूछ रहे हैं कि सर ये 1,500 रुपया कैसे हो गया? तो बैंक ने कहा कि अरे आपकी ईएमआई बढ़ गई है। ईएमआई कैसे बढ़ गई? फ्लोटिंग रेट पे है, यानी बदलते हुए निर्धारित रेट पे है, यानी कि बदल रहा है आपका ईएमआई रेट, आपका ब्याज, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो कह रहे कि आरबीआई ने बढ़ा दिया तो हमने बढ़ा दिया। समस्या यहीं जाकर के फंस जाती है। बैंक मनमाने तरीके से आपसे ब्याज दर वसूलने लगते हैं, आपके लोन की वैल्यू बढ़ती जाती है और फिर आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि तुरंत आरबीआई में कंप्लेंट करनी है। 1 नंबर, आरबीआई में कंप्लेंट करने के साथ साथ आप दूसरा काम करेंगे, दूसरा लीगल राइट है। पहला लीगल राइट आपका क्या है? आरबीआई में कंप्लेंट करना।
आरबीआई के पोर्टल पे जाके ओम्बड्समैन में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। 7 दिनों के अंदर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा ये है कंज्यूमर फोरम, तुरंत चले जाइए। कंज्यूमर फोरम यानी कि उपभोक्ता फोरम, ये आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। वहाँ जाकर के बैंक के खिलाफ अनावश्यक रूप से, अवैध रूप से ये जो ब्याज दर अधिक वसूल रहे उसके संबंध में कंप्लेंट दाखिल कर दीजिए। 90 दिनों में ये भी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और तो और आप सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं बैंकों के खिलाफ, अगर वो आपके साथ ज़्यादा परेशानी बात कर रहे हैं, ज़्यादा पैसे वसूल रहे हैं। आप एफआईआर भी करा सकते हैं बैंक मैनेजर के ऊपर धोखाधड़ी का। तो आपके पास तो तमाम लीगल राइट्स है, लेकिन जागरूकता आपके पास नहीं है। सबसे पहले क्या करें आपके समझ में नहीं आता है। एनपीए होने के बाद आप एकदम फंस जाते हैं, एकदम समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना है। तो पहले तो आपको घबराना नहीं है। देखिए, घबरा जाएंगे, बैंकों की बात में आ जाएंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। देखिए, आपने आरबीआई से कंप्लेन कर दिया और आपने कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट दाखिल कर दिया। इतना करने मात्र से ही अच्छे बैंक अच्छे रास्ते पे चले जाते हैं। कोई भी मैनेजर हो, कुछ भी हो, कितना ताकतवर हो, कंज्यूमर फोरम के सामने सब कोई टिक नहीं पाता है। अगर उन्होंने अवैध तरीके से वसूली की है, गलत रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है, तो फिर वो आपको रिवाइज करके आपका पैसा देंगे और फिर जो भी सच्चाई है, जो भी चीज़ है एक्यूरेट, उसके बाद आपको यानी कि सही दर पे ब्याज दर से आपका इंटरेस्ट वो लेंगे। तो आपके पास लीगल राइट्स बहुत सारे हैं, इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार से लीगल सर्विस की ज़रूरत है, लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, आपको अगर आप लोन से संबंधित हमसे बातचीत करनी है तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।